हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज 9 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती हैं। कड़वी गोलियां चबाई नहीं, निगली जाती हैं। उसी प्रकार जीवन में भी अपमान, असफलता और धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे ही घटक जाएं। उन्हें चबाते रहेंगे तो यानी याद करते रहेंगे तो जीवन कड़वा ही होगा। इसलिए हमें जो अपमान सह रहे हैं, जो असफलताएं सह रहे हैं और जो जो धोखे खा रहे हैं, उन जैसी कड़वी बातों को सीधे एक ही बार में गटक जाएं। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के अंदर। और इसके अंदर आज हमने एक फर्स्ट स्लाइड ली है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 विजेता। मैंने सोचा करंट अफेयर्स का मुद्दा है और इसका अलग से वीडियो ने बना के ओनली फॉर जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं की हम चर्चा करेंगे, इसलिए एक ही स्लाइड में निपटा दिया है। और यहाँ पे 10 क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो मैप के साथ करेंगे करंट अफेयर्स। जैसे इसका आंसर होगा फ्रांस, तो हम फ्रांस की पूरी डिटेल लेंगे और जो फ्रांस से बनने वाले करंट अफेयर्स भी यहाँ पे लेने वाले हैं। और सबसे लास्ट में हम जो कल पढ़ा था उनका एक बार रिवीजन भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देरी किस बात की। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और सेशन हमारा पसंद आ रहा है, कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो बनता है और वीडियो को आखिर तक तो जरूर देखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है। गुणचित्रवे फिल्म फेयर अवार्ड 2024 के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है रणवीर कपूर को। और जो उनकी मूवी थी वो थी एनिमल। कौन सी मूवी के लिए? एनिमल के अंदर उन्होंने काम किया था, इसी वजह से रणवीर कपूर को गुणचित्रवे फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है। अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड, और ये दिया गया है आलिया भट्ट को। देखो हमने यहाँ पे फोटो के रूप में लिया है, ये है रणवीर कपूर, ये है आलिया भट्ट। और आलिया भट्ट का जो किरदार है वो है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के अंदर आलिया भट्ट को गुणचित्रवे फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। अगला देखिए, सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता के अंदर विकी कौशल है जिनकी मूवी थी डंकी मूवी। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री के अवार्ड शबाना आजमी को दिया गया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है विधु विनोद चोपड़ा को, जिनको दिया गया है 12th फेल के लिए। कौन सी मूवी? 12th फेल के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है 12th फेल को। हार नहीं मानूंगा 12th फेल को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। और जो विनर हैं उनकी ये पूरी मैंने लिस्ट आपको पकड़ा दी है। अब आपको इनमें से आपके आंसर गलत नहीं होने चाहिए। रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, आपको ऐसे याद रख लेना है। यहाँ पे अभिनेता के रूप में रणवीर कपूर, अभिनेत्री के रूप में आलिया भट्ट, निर्देशक के रूप में यहाँ पे विधु विनोद चोपड़ा, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में 12th फेल हो जाएंगे। और ये दोनों आपके एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने ऐड कर लिए हैं ताकि एग्जाम के अंदर यदि पूछ ले सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता कौन है, सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री कौन है, तो आप बता सको। अब आपको सेशन एंड होने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के तौर पे रखा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया है? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कल पूरी डिटेल के साथ आपको करवाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। भारत है, अमेरिका है, श्रीलंका है, रूस है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 से, और इसके अंदर हम चारों ऑप्शन देखेंगे। जैसे हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन चुका है? दुनिया का पहला देश, और किसके मामले में? गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला। तो ये हो जाएगा आपके फ्रांस। कौन सा हो जाएगा? फ्रांस का बड़ा कदम उठा लिया है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया है, और ये देने वाला दुनिया का पहला देश है। महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन चुका है। फ्रांस के संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल किया गया है, और फ्रांस की 80% आबादी गर्भपात के समर्थन के अंदर है। अब हम देख लेते हैं चारों ऑप्शन। तो देखो चारों ऑप्शन की बात करें तो देखो यहाँ पे ब्रिटेन आया है। तो ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन के द्वारा अभी जो महत्वपूर्ण है वो है क्लाइमेट इमरजेंसी को लेके, क्लाइमेट इमरजेंसी जारी की है ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा जैसे डेनमार्क है, तो डेनमार्क क्या है कि पानी के अंदर, पानी के नीचे
CO2 को, पानी के अंदर CO2 को स्टोर करने वाला डेनमार्क पहला देश बन चुका है विश्व का। और मॉरिशस है जो अभी हमने कल ही देखा था, जन औषधि में शामिल होने वाला पहला देश बन चुका है मॉरिशस। ठीक है, अब फ्रांस की बात आई है तो मैप के अंदर देखिए ये है फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और ये पेरिस है सीन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे स्थित है इसकी राजधानी, और ये यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है। किस महाद्वीप के अंदर स्थित है? यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है। आप यहाँ पे लंदन देख सकते हो जो यूके की राजधानी है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सी? डोवर जल संधि। ठीक है, डोवर जल संधि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो हो जाएगी, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे गैब्रियल अटाल। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करें, समर ओलंपिक 2024 का पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर आयोजित किए गए हैं। व्हाइट हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा? जो फ्रांस के द्वारा की गई है। ISA का उपाध्यक्ष, इंटरनेशनल सोलर एलायंस का उपाध्यक्ष फ्रांस को नियुक्त किया गया है। इसका अध्यक्ष है भारत। डील हुई फ्रांस के साथ राफेल 36 को लेके, जो वायुसेना के लिए हमने लिया है। राफेल M की डील हुई थी, 26 नौसेना के लिए राफेल M लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मार्च 2024 में किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? मार्च 2024 की बात करें तो किस राज्य के द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये की है झारखंड सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू कर दी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। तो मैं तो ये अच्छी बात मानता हूँ झारखंड सरकार के द्वारा ये शुरू की जाने वाली। इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर प्रोत्साहन राशि के रूप में 2 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की इसी प्रकार की एक योजना है लाडली बहिना योजना। कौन सी योजना? लाडली बहिना योजना। और राजस्थान की अभी हाल ही में जो योजना है वो है राइट टू हेल्थ। हेल्थ को लेके गवर्नमेंट, जो अशोक गहलोत की गवर्नमेंट थी पहले की कांग्रेस वाली, उसने ये बनाया था राइट टू हेल्थ। ठीक है, और हरियाणा के द्वारा सवेरा कार्यक्रम शुरू किया गया है। कौन सा कार्यक्रम? सवेरा कार्यक्रम शुरू किया गया है। झारखंड की बात आई है तो राजधानी हो जाएगी रांची। मैप के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे है झारखंड। मुख्यमंत्री हैं चंपेन सोरेन और राज्यपाल है CP राधाकृष्णन। करंट अफेयर्स की बात करें तो झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 10,000 जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवनगर में किया है। 10,000वें, ठीक है ना, 10,000वें औषधि केंद्र का उद्घाटन देवनगर के अंदर किया गया है। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड के अंदर बनने जा रहा है और हेल्थ कार्यक्रम भी शुरू झारखंड के द्वारा किया जा रहा है। जैन समुदाय का पवित्र समेध शिखर स्थल झारखंड के अंदर स्थित है। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट बनने जा रहा है और संपत्ति पंजीकरण करने वाला पहला राज्य झारखंड ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की पहली अंडर वाटर सेवा, भारत की पहली है और कौन सी अंडर वाटर सेवा है, उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है वेस्ट बंगाल के अंदर। कहाँ पे किया गया है? दीदी की नगरी ममता बनर्जी की नगरी पश्चिम बंगाल के अंदर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। इमेज के अंदर आप देख सकते हो। और PM मोदी जी के द्वारा कोलकाता, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कोलकाता में भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया गया है। कोलकाता के अंदर हुगली नदी है, वहाँ पे अंडर रिवर मेट्रो सुरंग है और ये 520 मीटर नीचे 520 मीटर की दूरी तय करने वाली 45 सेकेंड का समय लेगी। हुगली नदी के नीचे स्थित है। ठीक है, और 33 मीटर ये जमीन के अंदर है, पानी के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन की चर्चा करें तो देखो हरियाणा हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला, हाइड्रोजन से चालित ट्रेन चलाने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा। भारत का पहला राज्य, इसे यहाँ पे पानीपत के अंदर चलेगी है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान टॉय ट्रेन चलाने वाला पहला
जो हो जाएगा राज्य। और इसी साथ में गुजरात की बात करें तो अभी हाल ही में सिग्नेचर ब्रिज बना है जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल है, आप देख सकते हो। और कोलकाता इसकी राजधानी है जो हुगली नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो बक्सा नेशनल पार्क हो जाएगा, गोरुमारा नेशनल पार्क हो जाएगा, जल्दापारा नेशनल पार्क हो जाएगा, सिंगलीला नेशनल पार्क हो जाएगा। लोकसभा सीटें यहाँ पे 42 है, राज्यसभा सीटें यहाँ पे 16 हैं। और करंट अफेयर्स की मुद्दों की बात करें तो सौरभ गांगुली बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले का शुरुआत की है। और IPS अधिकारी राजीव कुमार को वेस्ट बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में बी साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा कर दी है। उनका संबंध किस खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से संबंधित। कौन से खेल से? बैडमिंटन से संबंधित है। देखिए, बी साई प्रणीत एक भारतीय शटलर हैं और अभी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। अब वह रिटायरमेंट के बाद अमेरिका में ट्राइगल बैडमिंटन एकेडमी के मुख्य कोच होंगे। उन्होंने 2019 के अंदर अर्जुन पुरस्कार भी मिला हुआ है। 1983 के अंदर प्रकाश पादुकोण के साथ 2019 में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद वे पहले भारतीय बन चुके हैं। 2026 के अंदर वह विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत की ओर से भारत करेगा, ठीक है ना। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत करेगा, ठीक है। कुछ क्रिकेट से संबंधित अभी हाल ही में जो संन्यास लिए हैं उनकी चर्चा करें तो क्रिकेट से संन्यास लिया है झूलन गोस्वामी ने, ठीक है। और हॉकी से लिया है रानी रामपाल ने। किसने? रानी रामपाल ने। और रेसलिंग से लिया है संगीता फोगाट ने। रेसलिंग से लिया है संगीता फोगाट ने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में चक्षु प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चक्षु प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है दूरसंचार विभाग के द्वारा। किस विभाग के द्वारा? दूरसंचार के विभाग के द्वारा। साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है चक्षु। चक्षु का मतलब होता है नेत्र, और नेत्र पोर्टल या कह सकते हैं चक्षु पोर्टल किसके द्वारा? दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये लोगों को संदिग्ध मैसेज और नंबर फिक्सिंग के मामलों में प्रयास को ये रोकने का काम करेगा और रिपोर्ट भी दर्ज करेगा, ठीक है। रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। कुछ ऑप्शन की बात करें तो देखो, नीति आयोग के द्वारा अभी हाल ही में चलाया गया है हेल्थ रिपोर्ट जारी की है। कौन सी रिपोर्ट? हेल्थ रिपोर्ट जारी की है, जिसके अंदर टॉप पे रहा है केरल। कौन सा राज्य रहा है? टॉप पे रहा है केरल राज्य। और रक्षा मंत्रालय की बात करें तो राफेल M फ्रांस से खरीदा गया अभी हाल ही में। और गृह मंत्रालय की बात करें तो ऑपरेशन मुस्कान जारी किया है गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं जेफ बेजोस। कौन बन चुके हैं? जेफ बेजोस। और ये हैं जेफ बेजोस, अमेजन के मालिक हैं। अब आप सोचोगे क्या बात हुई, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति तो थे? नहीं दोस्तों, जो अभी अमीर व्यक्ति थे वो थे एलन मस्क, जो आप सभी को पता होगा। कौन व्यक्ति? स्पेस एक्स के मालिक, ठीक है ना, फाल्कन 9 के मालिक, ठीक है। जेफ बेजोस ने एलोन मस्क से आगे बढ़ते हुए पुणे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल कर लिया है। अमेजन के ये संस्थापक हैं जिनकी कुल संपत्ति $200 बिलियन थी, जबकि मस्क 198 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पे पहुंच गए हैं। एलन मस्क आप सभी को पता है। और मुकेश अंबानी भी, इनकी कौन सी कंपनी? टाटा, ठीक है। और रिलायंस कंपनी मुकेश अंबानी की है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वैश्विक जैन शांति राजदूत से किसे सम्मानित किया गया है? वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में मुनि आचार्य लोकेश को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। अहिंसा और विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जैन मुनि आचार्य लोकेश को वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है। ये कर्नाटक के हुबली वरूर में किया गया समारोह, जिसके अंदर जैन तीर्थ केंद्र व नव तीर्थ गृह क्षेत्र द्वारा किया गया है। और इसके अंदर जो विदेश मंत्री S जयशंकर है उनके द्वारा जैन मुनि
आचार्य लोकेश को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बात करें जैसे शशि थरूर को, तो शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित हुए शशि थरूर। नरेंद्र मोदी की बात करें तो फिजी वे पापुआ न्यू गिनी के द्वारा सम्मानित किया गया है। रतन टाटा जी की बात करें तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? बिहार के अंदर। कहाँ पे? बिहार के अंदर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 4 मार्च 2024 को भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC का उद्घाटन किया है। इसके अंदर गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं की सहायता करना, गंगा को राष्ट्रीय मतलब डॉल्फिन को, गंगा की डॉल्फिन है उनको गांगेय डॉल्फिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांगेय डॉल्फिन कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटानिस्टा गैंगेटिका और ये दृष्टिहीन जलीय मांसाहारी जीव है। कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो देखो, उत्तर प्रदेश गो अभ्यारण्य जो बनाने वाला पहला राज्य बन चुका है। मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी हाल ही में वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया है, दुनिया की सबसे ऊंची वैदिक घड़ी। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के अंदर अभी हाल में ही में आर्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, बिहार की बात आई है तो ये यहाँ पे स्थित है बिहार और राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। राज्यपाल है राजेंद्र अर्लेकर। नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। करंट अफेयर्स की बात करें बिहार से तो बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। आपदा के पुनर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप जारी किया है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला जो बिहार है वो पहला राज्य है। तांबे से बना बापू टावर पटना के अंदर लगाया गया है। और बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है अश्वमेध देवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? तो वो बन चुके हैं तामस सोल्यूक। कौन बन चुके हैं? तामस सोल्यूक बन चुके हैं। राजधानी बुडापेस्ट हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी फोरिट। यहाँ पे आप देख सकते हो। फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन की बात करें तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति बन चुके हैं। अलेक्जेंडर स्ट्रेब की बात करें तो ये हैं कहाँ के? फिनलैंड के। और रानिल विक्रमसिंघे ये हैं श्रीलंका के। कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन। किस राज्य में चाप चार कूट त्योहार मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मिजोरम के अंदर। कहाँ पे? मिजोरम। रम पी के क्या करना है? कूटना है और 4 बार 4 कूटना है, चाप चार कूटना है। मिजोरम राजधानी आइजोल। मुख्यमंत्री लालदुआहला और जो राज्यपाल हैं वो हैं हरिबाबू कम्मपति। मिजोरम का सबसे बड़ा त्यौहार चाप चार कूट राज्य भर में पारंपरिक उत्सव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। असम के अंदर मनाया जाता है बिहू फेस्टिवल और यहाँ प्रमुख मेला लगता है अंबुबाची का मेला। केरल की बात करें तो यहाँ ओणम के त्यौहार मनाया जाता है। तेलंगाना की बात करें तो समक्का सरका मायदराम जात्रा त्यौहार मनाया गया है। कल के रिवीजन की चर्चा कर लेते हैं। जैसे अदिति योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। ओशन ग्रेस नामक ASTDS टैग उद्घाटन किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहाँ पे सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो ये झारखंड के अंदर किया गया है। किस राज्य की प्रसिद्ध कटक रूपा तारकसी सिल्वर फिलिग्री ने GI टैग अर्जित किया है? तो वो क्या है? ओडिशा के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है तेलंगाना के द्वारा। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का विजेता बना है पुलेरी पेल्टन। भारतीय पेट्रोलियम स्पीड ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं नीरज चोपड़ा। और विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बन चुका है। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है हैदराबाद के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर आपको मिला या नहीं मिला? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए। यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।